तो नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं सनी टेक मसाला के एक और नए फ्रेश कमाल शानदार जबरदस्त बहुत ही धमाकेदार क्रेजी एपिसोड में। और देने वाला हूं सभी सवालों के जवाब जो निकल के आने वाले हैं कैमरा की तरफ से सीधा मेरे पास। बहुत ज्यादा सवाल हैं जो आपने पूछे थे, लगा के हैशटैग बोलो गुरुजी, आपको सभी के मिल जाएंगे एक के बाद एक एक्यूरेट जवाब बिना किसी प्रॉब्लम के। जल्दी से आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में, चलिए शुरू करते हैं। तो टीजी, आप कैसा फील कर रहे हैं अब इंडिया में जो 5G लॉन्च हो गया है? यार 5G लॉन्च हो गया है और चारों तरफ जो है वो ऐसा फास्ट माहौल है। सब दुनिया पूरी तेजी से आगे बढ़ती जा रही है 5G के लॉन्च के साथ में। अब बस इंतजार है कि हमारे फोन में 5G वाला वो आइकन कब बना हुआ आएगा और कब हम फुल स्पीड से सारे डिजिटल काम कर पाएंगे। मतलब डेफिनेटली अच्छा लग रहा है यार। और अगर थोड़े प्लान्स और अफोर्डेबल आ गए तो और मजा आ जाएगा। टीजी, आज का हमारा पहला सवाल है ऋतिक की तरफ से। वो पूछना चाह रही है, डू यू think dynamic island feature will be copied by other smartphone brands? Love from Africa. ऋतिक पूछना चाह रही है, पूछना चाह रहे हैं? चाह रही हैं। फोटो उन्होंने लड़की की लगी हुई है। और लड़की असली है या फेक है? और ऋतिक आर से है या एच से है? एच से ऋतिक है। यार देखो, डायनेमिक आइलैंड की जहां तक बात है ना, ऑलरेडी एप्स आ गई हैं प्ले स्टोर में और मिलियंस डाउनलोड भी हो गए हैं। और मतलब ये बताता है कि किस तरीके से पॉपुलैरिटी है जो एप्पल कर रहा है उस चीज की एंड्रॉयड यूजर्स के लिए। तो डेफिनेटली आई एम श्योर कि कुछ ना कुछ ब्रांड्स तो जरूर एक दो मॉडल्स तो लेके आएंगे और कुछ अलग नाम देंगे, कुछ ना कुछ करेंगे और कोशिश करेंगे कि वैसा का वैसा फीचर अपने फोन्स में जरूर इंप्लीमेंट करें। अगला सवाल है जितेंद्र का। वो पूछ रहे हैं, वर्टिकल ग्रीन लाइन अपीयर्ड सडनली इन माय Samsung S20 Plus. There was no physical damage or display damage and the service center people says display needs to be replaced which will cost him 20,000 rupees. What to do? हमारे इस कमरे में दो जितेंद्र बैठे हैं, एक इधर बैठा है, एक इसके पास में यहीं एक और बैठा है। तो सवाल इनके पास तो है नहीं S9, बट एनीवे S9 की बात हो रही है। S20 Plus की बात हो रही है। अच्छा, S9 तो अभी चेंज हो रहा था ना, अभी ऑफिस में गाइस अभी नया एक फोन S9 यूजर एक यही जिसने सवाल पूछ रहे हैं वो चेंज होकर भी iPhone 13 पे चले गए हैं। तो तब मेरे दिमाग में ऐसा चल रहा है। यार देखो, सैमसंग है ना, काफी मैंने पढ़ा है ऑनलाइन की ये चल रही है चीजें, सॉफ्टवेयर अपडेट या किसी वजह से वो ग्रीन लाइन वाला पूरा इशू आ रहा है। मैं कोशिश कर रहा हूँ वो डेटा कंपाइल करने की और उसके बाद में अगर मैं आप तक थोड़ा सा डिटेल इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आऊंगा ना तब हम बात करेंगे। बिकॉज कभी हम देख रहे हैं काफी कि ब्रांड सॉफ्टवेयर अपडेट्स के बाद में जो है वो यूजर्स के सामने ये प्रॉब्लम्स लेके आते हैं और ऐसे में काफी यूजर्स काफी परेशान भी होते हैं। तो विल डेफिनेटली लुक इनटू इट और उसके बाद मैं आपके सामने एक डिटेल वीडियो लेके आऊंगा। फिलहाल के लिए आई थिंक यू कैन रीच आउट टू हायर अथॉरिटीज। अगर आपको पता है कि आपका फॉल्ट नहीं है भाई और डिस्प्ले का इशू लाइन जो आया वो सॉफ्टवेयर इशू है, सॉफ्टवेयर की वजह से हुआ है, तो यू शुड डेफिनेटली हैव अ लुक एट दैट। अगला सवाल है नयन का। वो पूछ रहे हैं, गुरुजी मुझे न्यू फोन बाय करना है, कैमरा, डिस्प्ले एंड परफॉर्मेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो कंफ्यूज्ड हैं कि उन्हें iPhone 12 लेना चाहिए या S21 FE। प्लीज आंसर हिम। यार देखो, कैमरा आपकी प्रायोरिटी है, डिस्प्ले में सैमसंग डेफिनेटली बाजी मारेगा। बट अगर हम बात कर लें परफॉर्मेंस की या लॉन्ग टर्म यूजेज की तो नथिंग बीट्स एन आईफोन। और iPhone 12 अभी भी बहुत शानदार दमदार स्मार्टफोन है। तो मैं रेकमेंड करूंगा कि आप iPhone लो। आई थिंक आपका एक्सपीरियंस ज्यादा बेहतर होगा। अगला क्वेश्चन है अमृत का। वो पूछ रहे हैं, एज माई क्वेश्चन इज व्हाई ब्रांड डज नॉट गिव डायरेक्ट डिस्काउंट ऑन फोन्स व्हाइल दे कैन गिव ओनली ऑन कार्ड्स एंड दे आल्सो नो दैट फ्यू कंज्यूमर्स कैन ओनली अरेंज cards. दिस इज द रीजन। अगर वो डायरेक्ट डिस्काउंट देंगे तो क्या होगा, ज्यादा डिस्काउंट देना पड़ेगा, ज्यादा लोगों तक पहुंचना पड़ेगा। नंबर 2, जब भी वो कोलैब करते हैं किसी एक पर्टिकुलर बैंक के साथ, अगर हम बात करें HDFC हो गया या ICICI हो गया या SBI हो गया या बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, जो भी हो गया, तो कहीं ना कहीं एक कोलैबोरेशन होता है। तो सारा जो वो डिस्काउंट का पूरा वो पेन है, वो बर्डन है, वो केवल उस ब्रांड पे नहीं आता है, बैंक भी बेयर करता है कुछ, क्योंकि बैंक की भी यहाँ पे पॉपुलैरिटी हो रही होती है। तो इट्स अ म्यूचुअल कोलैबोरेशन बिटवीन टू ऑर्गेनाइजेशंस। तो ये हमने देखा है, जैसे चाहे कोई ब्रांड बोलता है कि SBI कार्ड होल्डर्स के लिए 1500 रुपए का ऑफ है, अगर तो 1500 रुपए पूरा ब्रांड की तरफ से जा रहा है। SBI भी अपना एक क्योंकि SBI को पता है ना कि उस रीजन की वजह से कितनी SBI की पॉपुलैरिटी हो जाएगी। तो दिस इज अ स्ट्रेटेजिक कोलैबोरेशन बिटवीन टू ऑर्गेनाइजेशंस, इसीलिए ऐसा ओपन डिस्काउंट नहीं करता है ब्रांड। अगला सवाल है सक्षम का। वो कह रहे हैं, हेलो गुरुजी, क्या हाल है? माय क्वेश्चन इज, सैमसंग का अंडर 25K परफॉर्मेंस वाइज बेस्ट डिवाइस कौन सा है और दिल्ली वाले हाउस का एक टूर वीडियो बना के दे सकते हो प्लीज?
सक्षम सैमसंग का जो सबसे सक्षम स्मार्टफोन है 25,000 के नीचे, मेरे ख्याल से वो बोलूँगा सैमसंग गैलेक्सी M53 है। M53 5G, इट्स अ गुड फ़ोन और वो एक मतलब वन ऑफ माई रिकमेंडेशन हो सकता है आपके लिए। जहाँ तक हम बात करते हैं हाउस टूर की, तो यार क्या पड़ा है इन चक्करों में। कभी अगर मूड हुआ, कभी अगर फ्यूचर में ऐसे बैठे बैठे कैमरा निकल गया तो हो सकता है कि एक व्लॉग स्टाइल वीडियो भले ही बन सकता है। वैसे मैं अभी कुछ चीज़ें अभी अपने पर्सनल लाइफस्टाइल के अंदर भी चेंज कर रहा हूँ, तो शायद वैसे आप वो वीडियो देख पाएंगे, झलक आप उसमें देख पाएंगे। अगला सवाल है श्री राम का। वो कह रहे हैं गौरव भाई आपका क्या हाल है, कैसे हैं आप? आई एम वेटिंग फॉर iPhone 14 Pro गिव अवे। आप थोड़ा वेट लूज कर रहे हैं क्या? बहुत हैंडसम दिख रहे हैं। भाई मैं एकदम बढ़िया हूँ। वैसे आप बताओ आप कैसे हो? जहाँ तक बात है 14 Pro के गिव अवे की, अभी के लिए देयर इज नथिंग एज सच प्लान्ड, कुछ ऐसा सोचा नहीं है। बट अगर कुछ फ्यूचर में ओकेजन होता है और अगर कुछ मौका मिलता है तो डेफिनेटली विल थिंक अबाउट इट। जहाँ तक बात है वेट लॉस की, तो यार मैंने 2 साल पहले किया था। अभी आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेंटेन एंड ट्राइंग टू काइंड ऑफ बी मोर एक्टिव इन माई लाइफस्टाइल। और अगर आपको इन सब चीज़ों के रिजल्ट की वजह से कैमरा में कुछ अच्छा मैं दिख रहा हूँ तो थैंक यू। अगला सवाल है आर्यन का। वो पूछ रहे हैं अब आप लावा से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? अपॉलॉजी टू कस्टमर्स और चेंज इन प्रोडक्ट? यार टू बी ऑनेस्ट अपोलॉजी नहीं चाहिए, अपोलॉजी ना दो चाहे नहीं, मतलब कोई बात नहीं भाई, मतलब इट्स फाइन। द थिंग इज वी वांट ऑनेस्टी एंड दैट्स ऑल वी वांट। एटलीस्ट वी कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम आवर ओन इंडियन ब्रांड। अगर हमारे अपने इंडियन ब्रांड जो हैं वो हमारे लिए बेहतरीन प्रोडक्ट्स लेके आते हैं, बेहतरीन प्राइस पे लेके आते हैं और उसके बारे में ट्रूथफुल और ऑनेस्ट रहते हैं, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? हमको बस यही तो चाहिए। दिस इज जस्ट अ बेयर मिनिमम दैट वी आर आस्किंग फॉर। अगला सवाल है ब्लैक वुल्फ का। वो कह रहे हैं सर जो भी बेकार मोबाइल उतारे या फ्रॉड ऐड करे जस्ट लाइक लावा, आप सभी को रोस्ट करो, बहुत मजा आएगा। डन, मुझे मजा आएगा, हम सबको मजा आएगा। और मजे से ज्यादा ये चीज ऑन अ सीरियस नोट बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है यार, बिकॉज इट्स मिसलीडिंग अगर ब्रांड्स ऐसा कुछ करते हैं या अगर कुछ मीडियोकर प्रोडक्ट्स को जो है वो लेके आते हैं, तो डेफिनेटली वी आर ऑन अ हंट बैक टू बैक 1 by 1 आपको सभी के साथ में पूरा का पूरा जो है वो एक क्रिस्टल क्लियर क्या बोलते हैं पर्दाफाश होता हुआ दिखाई देगा आपके अपने चैनल टेक्निकल गुरुजी पे। अगला सवाल है गौतम का। वो पूछ रहे हैं गूगल पिक्सल 7 Pro की अनबॉक्सिंग कब है? बहुत जल्दी, बस अनबॉक्स कर दिया है, एडिटिंग चल रही है। बुधवार के दिन शुभ काम करें या मंगलवार के दिन या मंडे, लेट्स सी, करते हैं। अगला सवाल है प्रवेश का। वो कह रहे हैं आप ये बता दो बस कि आप कब अपनी बॉडी दिखा रहे हो? क्या करोगे बॉडी देख के? एज जस्टिट हो जाएगी वीडियो यूट्यूब पे भाई। अभी इतनी बॉडी दिखाने लायक हुई भी नहीं है वैसे। और पर्सनल में आओ हम साथ वर्कआउट करते हैं तब देखना बॉडी, क्योंकि अभी के लिए क्या बोलते हैं उसको, व्लॉग्स वैसे भी नहीं बन रहे हैं भाई। तो जो पूरा सीन था ना व्लॉग्स के वर्कआउट वगैरह का, वो सब चीज़ों का, वो वैसे भी छूट गया है पीछे। अभी लेट्स सी कि अगर रूटीन बनेगा। विंटर्स आ रही है, वैसे विंटर्स में बोलते हैं कि वर्कआउट करना काफ़ी अच्छा होता है, तो लेट्स सी। अगला सवाल है शाहिद का। हाउ टू गेट 5G सर्विसेज? इंतजार करो, लेकिन उससे पहले एक 5G फोन तैयार रखो और 5G वाले कवरेज वाले एरिया में चले जाओ अगर जा सकते हो तो, बिकॉज दैट्स ऑल दैट यू कैन डू शाहिद राइट नाउ। अभी के लिए आपके पास में एक 5G फोन होना चाहिए। और जियो और एयरटेल जो हैं वो ट्रायल्स कर रहे हैं अभी, जो है वो अलग अलग ऑफर्स वगैरह भी लेके आ रहे हैं अलग अलग सिटीज़ में। तो जस्ट वेट फॉर इट और सही टाइम आने पर आपके पास 5G का पूरा मजा आपको मिल जाएगा। अगला सवाल है हॉन सिंह का। वो कह रहे हैं सर मुझे एक iPhone 13 64GB वाला दिला दो प्लीज। लव फ्रॉम आसाम, लव यू गुरुजी। लव यू टू मेरे भाई। मेरा भी सारा प्यार आपके लिए और बाकी असम के लोगों के लिए, बिकॉज मेरे को पता है कि बहुत ज़्यादा टीजी फैमिली असम में रहती भी है। इनफैक्ट जहाँ तक बात है iPhone 13 64GB आपको चाहिए तो यार ये क्या बोलते हैं उसको, वो KBC वाला मीम लगाएंगे यहाँ पे तो हाथ जोड़ के कि मेरी तरफ मत देखिए, मैं आपकी कुछ मदद नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि एप्पल ही आपकी मदद नहीं कर सकता, क्योंकि एप्पल बनाता ही नहीं है 64GB का iPhone 13। मिनिमम द स्टार्टिंग स्टोरेज इज 128GB मेरे भाई। काश आपने 128GB बोला होता, मैं बस अभी निकाल के कर देता सब कुछ। अगला सवाल है लव का। वो पूछ रहे हैं जैसे कि जियो ने कहा कि वो अपना 5G फोन लॉन्च करेगा, आपके अकॉर्डिंग लो बजट में वैल्यू फॉर मनी बेस्ट 5G फोन हो सकता है? अगेन अगर हम बात करते हैं एक अफोर्डेबल 5G फ़ोन की, जहाँ पे प्राइस जो है वो हम बात करें कि भैया 8,000 9,000 10,000 का होगा, तो ऐसा तो नहीं होगा ना कि भाई आपको कोई आईफोन लेवल की चीज़ मिल जाएगी 10,000 में। वो चीज़ तो वर्थ वही आपका 8-10 हज़ार की जितनी उसकी प्राइस है उतनी रहेगी। हाँ, उस प्राइस में डेफिनेटली देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपको एक ठीक ठाक सा बैलेंस्ड स्मार्टफोन मिल जाए और वो एक 5G फ़ोन हो, जैसे लावा का भी ब्लेज 5G लावा ने अनाउंस किया है। तो ऐसा तो नहीं है कि भैया ब्लेज 5G इज़ द बेस्ट 5G फ़ोन, बट फॉर दैट प्राइस
8-10 हज़ार में जितना आपको एक ठीक ठाक बैटरी, ठीक ठाक स्क्रीन, ठीक ठाक सा कैमरा, मतलब ऐसा कुछ करते हुए आई थिंक जियो अचीव कर सकता है जियो फोन के साथ में, एंड वी होप कि काफी एक अफोर्डेबल प्राइस में इसको जियो लॉन्च करेगा। अगला सवाल है नील का। वो पूछ रहे हैं सर आपके हिसाब से 5G की स्पीड कितनी होगी अप्रोक्सीमेट इन मेट्रो सिटीज? यार देखो, मिनिमम बोलता हूं जो होनी चाहिए, आई थिंक कम से कम 200-250 Mbps तो होनी ही चाहिए वर्स्ट केस में भी। अगर उससे कम हुई, अगर 50-60 या 25-30 Mbps तक भी मतलब मिल जाए तो फिर वो 5G किसी काम का नहीं है। 5G में एटलीस्ट 200 Mbps तो हमको मिलना ही चाहिए, और बेस्ट केस में भी काफी लोगों को 1 Gbps तक भी मिल रहा है। तो लेट्स सी आगे टाइम आने पे क्या होता है। अगला सवाल है आयरन मैन का। वो कह रहे हैं हेलो गुरुजी, आपने जो लावा के स्कैम एडवर्टाइजमेंट के बारे में वीडियो बनाया, तो लावा की तरफ से क्या स्टेटमेंट आया और गवर्नमेंट इस बारे में कुछ एक्शन लेगी क्या? बताओ यार, टोनी स्टार्क को भी फुर्सत नहीं है, वो भी लावा के उसके अंदर जो है वो लगे हुए हैं इस टाइम पे। भाई अभी लावा की तरफ से कोई जवाब नहीं आया है। लावा जो है अभी के लिए इस बात पे कुछ अपना रिएक्शन नहीं दे रहा है। आई एक्सपेक्टेड कि जैसे हमारा जो पहले अनबॉक्सिंग वाला वीडियो आया था जहाँ पे हमने पॉइंट आउट किया था कि लावा की वेबसाइट में काफ़ी कुछ चीज़ें जो हैं वो मिसिंग थी, तो वो लावा ने हमारे वीडियो आने के बाद में अपडेट कर लिया और वेबसाइट को ठीक कर लिया, जहाँ पे ऑल्दो कंप्लीटली ठीक नहीं किया बट कुछ 2-4 चेंजेस लावा ने किए थे। तो अभी वी आर एक्सपेक्टिंग एंड वी आर होपफुल कि लावा इस ऐड को शायद जो है वो वापस ले और एक नए तरीके से, एक अच्छे अलग अपने क्रिएटिव तरीके से फ़ोन को प्रेजेंट करे एंड ट्रूथफुल रहे अपने यूजर्स के साथ में। फिलहाल के लिए तो ऐसा इसके बारे में कोई अपडेट नहीं है, तो वी आर जस्ट वेटिंग। अगला सवाल है मोहम्मद अब्बास का। वो कह रहे हैं हेलो सर, बिग फैन ऑफ यू फ्रॉम डे वन। हाउ टू स्टार्ट अ बिजनेस विद अ स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी? Can you tell me the reason why the Apple logo is half eaten? There has to be some theory behind it. यार बिजनेस जो है अक्सर एक कोट मैंने पढ़ा था कि लोग जो हैं वो सक्सेसफुल वही होते हैं जो बिजनेस अपने के पैसे पे नहीं दूसरे के पैसे पे करते हैं। तो आई थिंक दैट माइट हेल्प यू कि स्टार्टिंग योर बिजनेस विद समवन एल्सेस मनी। खैर देन अगेन अगर ये नहीं है तो भैया सेविंग करो और कुछ ऐसा बिजनेस स्टार्ट करो जहाँ पे इनपुट कॉस्ट कम हो और उसके साथ आप कुछ क्रिएटिवली आगे बढ़ सकते हो। जहाँ तक बात है एप्पल के लोगो की, आई एम नॉट टू श्योर अबाउट दिस, बट जितना मैंने पढ़ा है, जितना मैंने सुना है, इसके पीछे 2 कहानियाँ बनती हैं। पहली कहानी ये बोलती है कि ये जो एप्पल का लोगो है, आपको याद होगा अगर हम बात करें पुराने उसकी, तो एडम और ईव के बारे में, तो एडम ने एप्पल खाया था। तो पहला रीज़न ये होता है कि एप्पल में बाइट है। दूसरा इसका एक और रीज़न जो मैंने सुना कहीं पे और पढ़ा वो ये कि पहले इसमें बाइट नहीं थी, बिना इस बाइट के ऐसा लोगो बना दिया था, तो वो एप्पल नहीं वो चेरी लग रहा था। तो ये बाइट करके जो है इट लुक्स मतलब क्लियरली कि हाँ ये एप्पल ही है। तो आई थिंक दोनों में से भी रीज़न होगा। तीसरा रीज़न हो सकता है कि भैया मन किया तो कर दिया, हमारी कंपनी जो मन किया करा होगा एप्पल ने उस टाइम पे, हो सकता है। अगला सवाल है पुण्य का। वो कह रहे हैं हेलो सर, जस्ट वांट टू नो इज देयर एनी स्कोप ऑफ कमिंग टोटली QWERTY कीपैड like BlackBerry Curve or Bold and Nokia's E63 types? I'm just bored with complete touchscreen phones. यार टच एंड टाइप जो हैं वो अभी अवेलेबल हैं कुछ फोन्स। ब्लैकबेरी ने बीच में ट्राई किया था अपना BlackBerry की 1 की 2 वगैरह वो जो लेके आया था। बीच में कंपनी है क्या नाम है उसका, उले फ़ोन है क्या जिसका ये आता है यार, कौन सी कंपनी है वो, टाइटन जिसका फ़ोन आता है, तो वो ट्राई कर रही थी बीच में टच एंड टाइप ब्लैकबेरी पासपोर्ट जैसे स्टाइल के डिवाइसेस। तो वो आ सकता है। आपको वो नॉन टच वाले वैसे फोन्स तो यार देखो फिर वो जियो फोन वगैरह आते हैं, जैसे जियो फोन के अंदर भी QWERTY है बाय द वे, तो वो आ सकता है। बट अगर आप एक फ्लैगशिप फोन की बात कर रहे हो या थोड़ा सा बेटर स्पेक्स वाले फोन की बात कर रहे हो तो मेजर ब्रांड्स की तरफ से तो नहीं आने वाला है अभी वो QWERTY वाला फोन। हाँ, जो कंपनीज हैं जो ऐसे एक्सपेरिमेंट करती रहती हैं वो शायद बीच में एक दो फोन शायद क्या पता लेके आ जाए आपके लिए। वैसे ब्लैकबेरी का कमबैक की हम बात सुन रहे हैं, बट अब वो कैसा एग्जैक्टली कमबैक होगा लेट्स सी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट देवांश पूछ रहे हैं क्या फ्यूचर में मोबाइल फोन्स में कोई डुअल OS टेक्नोलॉजी आ सकती है? जैसे विंडोज अपने ही वर्जन के साथ डुअल बूट हो जाता है वैसे ही एंड्रॉइड में हो सकता है क्या फ्यूचर में? क्या करोगे डुअल बूट करके? मतलब एंड्रॉइड 13 चला रहे हो मान लो और आपको चाहिए साथ में कि एंड्रॉइड 10 भी आ जाए, क्यों? कोई सेंस है इस बात की? और अगर हम बात करें क्रॉस प्लेटफॉर्म तो वैसे ही नहीं हो सकता। तो जो मिल रहा है मोबाइल फोन ही है ना यार, इट इज़ नॉट आपका थोड़ा ना कोई
पीसी वाला काम है ये, इसके अंदर यार जस्ट स्मॉल गैजेट फन के लिए यूज करो। आई डोंट थिंक कि ड्यूअल ओएस का हमको इन फ्यूचर जो है वो कुछ मिल पाएगा ऐसा, बिकॉज कंपटीशन बहुत तगड़ा है भाई, और ऐसा करने से ब्रांड्स का बहुत ज्यादा नुकसान होगा। तो आई थिंक इट हेल्प्स आंसरिंग योर क्वेश्चन, और दैट्स इट। अगले हफ्ते के लिए आप पूछिए दोबारा से अपने सवाल, नीचे कमेंट कर सकते हैं हैशटैग बोलो गुरुजी यूज करते हुए, आप ट्विटर पे ट्वीट कर सकते हैं हैशटैग सेम बोलो गुरुजी यूज करते हुए। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप जाने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर करते हुए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। फिलहाल वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।